में कन्वर्ट करते हुए आई है। जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर मूव करते हुए नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे रोटेट करते हुए आता तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अट्रैक्ट करता है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब ब्लॉक इस हाइट पे है तो इस हाइट पे इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये इंक्लाइन करते हुए रोल करते हुए आ रही है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन के अगेंस्ट रोल कर रही है, तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट रोल कर रही है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी पे ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 15.6 जूल है। अंडरस्टैंड, कितना, 15.6 जूल है। अच्छा एक चीज है, इन अ ट्रायंगल CBA, इन ट्रायंगल CBA BC इक्वल टू कितना दिया है, आप आ जाओ फॉर मोमेंट के लिए। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CBA BC इक्वल टू 2 मीटर, ओके। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, या ऐसे लिख लो, एंगल CBA इक्वल टू थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री दिया है। अच्छा अच्छा, किसी ट्रायंगल में अगर हम एक चीज देखें, ये 10 इक्वल टू क्या होता है, 10 अपॉन BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, या AC की वैल्यू निकालनी ना, हाइट निकल जाए तो यहाँ हम P इक्वल टू mgh की फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कौन सी एनर्जी है, एट h हाइट ब्लॉक कंजर्व दी पोटेंशियल एनर्जी, एट हाइट ब्लॉक कंसिस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एट पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी, ये देखिए पॉइंट सी, बात समझ में आई। ये जो बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि एट एच हाइट पे जो है ब्लॉक जो है पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, हमने मान लिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल को कंसिस्ट कर रहा है। अब एक चीज और है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी रोलिंग करते हुए जब ब्लॉक नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। उसी फ्रिक्शनल फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें ये पता है कि, अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज और पता है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा है, K इक्वल टू 15.6 जूल इस बी पे। मतलब यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अपना कंजर्व होते हुए, ट्रांसफर होते हुए वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, मतलब पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज होते हुए आगे बी पे, और बी पे हो गया 15.6 जूल काइनेटिक एनर्जी की टोटल मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टैंड। अब हमें अगर ये H की वैल्यू पता चल जाए तो काम निकल जाएगा। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, अगर ये साइड पता हो और ये साइड और एंगल पता हो तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हो गया H अपॉन BC, या H की वैल्यू, H को हमने AC लिख सकते हैं, पहले AC लिख, AC अपॉन BC, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये यहां लगता है साइन थीटा इक्वल टू होता है, यहां साइन थीटा मेंशन कर लो। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होता है एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। तो ये उससे यहां हो गया।
AC की वैल्यू हमने H ली है, साइन थीटा साइन 30 ये हो गया हमारा साइन 30 इक्वल टू H अपॉन BC की वैल्यू 2 है, या इंप्लाइज दैट H इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मैंने So 1/2. बताया, हाँ 1/2. 1/2 उस दिन बताया था ना, तो 2 Yes, इंटू sir. 1/2, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, या AC की वैल्यू 1 So मीटर, 1. इंप्लाइज दैट यहां से H इक्वल टू 1 मीटर। ये जो हाइट है ये 1 मीटर आ गई। हम सब कुछ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, आ गई। चलो अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम C टू B। हमने क्या कहा, जब ब्लॉक C पे है और वो उसका मास 2 kg है, तो H हाइट पे ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करेगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये रोटेट करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन पे जब ये मूव करेगा अगेंस्ट टू फ्रिक्शनल फोर्स, और जब अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ये मूव करेगा तो इसका क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी में, और द काइनेटिक एनर्जी चेंज फ्रॉम C टू B एट ए B पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 15.6 जूल। अब हमें एक चीज जानना है, यहां कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी की कंजर्वेशन मतलब हमने आपको कल बताया था प्रीवियस क्लास में कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इट विल बी ओनली ट्रांसफॉरेबल वन एनर्जी टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यही काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होकर के ट्रांसफर होकर के किस में आएगी, तो वही लिखना है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम C टू B। अब C टू B में क्या हो रहा है, MGH के इक्विवेलेंट होगा, यही ना होगा MGH, यही तो हमने लिखा है, देखो MGH। तो M की वैल्यू कितनी है 2 है, G की वैल्यू हम ले लें 9.8 और 9.8 और H की वैल्यू कितनी हमें फाइंड आउट की है, हमने फाइंड आउट की है H की वैल्यू 1 मीटर। तो ये टोटल हो गया 8 2 जा 16 9 2 जा 18 196.6, ये भी जूल में होगी, ये जूल में होगी। अच्छा, बट द काइनेटिक एनर्जी एट द बी इज, अब बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 15.6 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कुछ मैक्सिमम थी, ये पोटेंशियल एनर्जी तो 19.6 है, लेकिन इंटरचेंज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी 15.6 जूल ही है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, द लॉस ऑफ, अब क्या फाइंड करेंगे, द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक फ्रॉम पॉइंट C टू B, C टू B, C और B के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में जो लॉस ऑफ एनर्जी आई उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो कितनी आ जाएगी, यहां तो 19.6 जूल था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी 15.6 जूल मिली, तो उसका डिफरेंस वही तो लॉस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी करना है, ये हो गया 19.6 माइनस 15.6 इक्वल टू 4 जूल, कितना मिला 4 जूल मिला, अंडरस्टैंड, ओके। अब ये 4 जूल किसके इक्विवेलेंट होगा, इट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, यही तो फ्रिक्शनल फोर्स के ही नाते तो ये लॉस हुआ, ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हो गई
काइनेटिक एनर्जी में कंप्लीट रूप से ट्रांसफर नहीं हो पाई, वो लॉस कहाँ गया? इट विल बी द अगेंस्ट फोर्स वर्क टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो विपरीत फोर्स के जो फ्रिक्शनल फोर्स के विपरीत वर्क कर रहा था, उसी में ये लॉस हुई। अंडरस्टैंड? क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो सर तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी 4 जूल ही होगा ना? हाँ, 4 जूल इक्विवेलेंट टू F इंटू डी, क्योंकि यहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ जो वर्क कर रहा है वो F इंटू डी है। डी की वैल्यू क्या है? 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। फोर्स की ही वैल्यू चाहिए हमें। यही फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। यही फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो 4 इक्वल टू F इंटू डी। डी की वैल्यू कितना बाबू? 2। तो 2 4 जा 2 2 जा 4 implies that F इक्वल टू 2 न्यूटन। ये आया फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड। इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वर्क व्हिच इज अगेंस्ट वर्क block inclined plane interchanging the potential energy from C to B. Understand? Clear? यस सर। Okay. लिख सकते हो, hence the magnitude of frictional force F इक्वल टू 2 न्यूटन। यही आंसर। अच्छा, पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भले है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल वर्क किया उसको मैंने डिस्क्राइब किया, कैलकुलेशन को डिस्क्राइब किया, एंगल के साथ हम कैसे साइड को फॉर्मेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉज लगा करके इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो भी डिस्क्राइब किया। एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. यस, अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। सर बस छोटा सा डाउट है।